स्मृति नगर क्षेत्र में स्मृति नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भिलाई द्वारा तिलक उद्यान का निर्माण किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र स्नेहा मंडल नेहरू नगर द्वारा पंडित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा भेंट की गई है, जिसका अनावरण 27 जुलाई दिन रविवार को दुर्ग जिले के सांसद विजय बघेल के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में हेमचंद विश्वविद्यालय के कुल सचिव उपस्थित हुए। सर्वप्रथम कार्यक्रम का प्रारंभ कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के स्वागत सम्मान से किया गया। तत्पश्चात मंच पर आसीन अतिथियों के कर कमल से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा बनाने वाले कलाकार अंकुश देवागन को साल श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात उद्बोधन का सिलसिला प्रारंभ हुआ और मंच पर आसीन सभी अतिथियों ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए यह बताया कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक देश के सबसे पहले क्रांतिकारी थे, जिन्होंने स्वराज की मांग की थी और इस लड़ाई की प्रारंभ की थी। इस मौके पर कार्यक्रम में विशेष तौर से उपस्थित हुए कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ने बातों ही बातों में यह भी बताया कि आज की युवा पीढ़ी को ऐसे क्रांति वीरों के बारे में जानकारी देना उनके माता पिता का फर्ज होना चाहिए और उनमें अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी उत्पन्न होना चाहिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रतिमा अनावरण के गरिमामयी कार्यक्रम की रूपरेखा जहां महाराष्ट्र स्नेहा मंडल के अध्यक्ष ने बताई, वहीं स्मृति नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के अध्यक्ष राजीव चौबे ने महाराष्ट्र स्नेहा मंडल को प्रतिमा प्रदान करने के लिए आभार जताया। तत्पश्चात कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ने भी कार्यक्रम की जमकर सराहना की और ऐसे कार्यक्रमों को करते रहने की बातें कहीं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के सांसद विजय बघेल ने भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जीवन से युवाओं को प्रेरणा लेने की बातें कही हैं। महाराष्ट्र स्नेह मंडल भिलाई और स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल के संयुक्त तत्वाधान में हमारे देश के ऐसे महामानव जिन्होंने आज़ादी में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और जिन्होंने एक नारा दिया, आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। ऐसे महान लोकमान्य तिलक जी जिन्होंने आज़ादी के दीवानों को एकत्रित करने के लिए गणेश पूजा की शुरुआत की थी, ऐसे लोकमान्य तिलक जी का आज प्रतिमा का अनावरण हुआ। उसके लिए मैं दोनों समिति को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हम सब तिलक जी के विचारों को आत्मसात करें और इस देश को फिर से एक बार विश्वगुरु बनाने में, इस देश को फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनाने में हम सब अपने समर्पण भावने से काम करें। स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था जो इस अविभाजित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गृह निर्माण सहकारी संस्था है, यहाँ की जितने उद्यान और सड़कें हैं इनका नामकरण महापुरुषों के नाम से हमने किया है। ये बाल गंगाधर तिलक उद्यान है, ये तीसरी प्रतिमा है जो स्मृति नगर में स्थापित हो रही है। इससे पूर्व रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा रविन्द्रनाथ टैगोर उद्यान में हुई, उसके पहले दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पंडित दीनदयाल सरोवर के बाहर स्थापित की गई है और ये तीसरी हमारा इन उद्यानों का जो नामकरण महापुरुषों के नाम पर करने का उद्देश्य यही था कि आने वाली पीढ़ियां जो हमारे इन महापुरुषों को भूल ना जाए। जब बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, वो देखते हैं, इनकी जीवनी को पढ़ेंगे, जो प्रतिमा का स्थापना हुई है इसके अगल बगल दीवार में इनकी जीवनी के अंश कुछ लिखे जाएंगे, तो वो जानेंगे कि इन महापुरुषों का क्या योगदान हमारे देश के लिए रहा है और ये हमारी नई पीढ़ी को प्रेरित करेंगे कि वो भी उनके कदम में चलते हुए माँ भारती के लिए अपना यथेष्ट जो है वो समर्पित कर सके। बस यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ इस प्रतिमा की स्थापना यहाँ पर हुई है। इसके लिए महाराष्ट्र स्नेह मंडल के हम आभारी हैं। प्रतिमा उनके द्वारा प्रदत्त की गई है, स्थान स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित का है। जी, मैं सबसे पहले महाराष्ट्र स्नेह मंडल का आभारी हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना बलिदान दिया है, उनकी स्मृति यहाँ पे बनाई जाए ताकि यहाँ जो बच्चे खेलने आते हैं उनको कम से कम देखकर सीखें, उनको जाने कि वो कौन थे, हमारे देश के लिए उन्होंने क्या किया है। और इस उद्देश्य के साथ ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है क्योंकि ये बाल उद्यान है, यहाँ पे बच्चे खेलने आते हैं, तो ये हमारी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो, ऐसा मैसेज, ऐसा संदेश उनके दिमाग तक जाए और वो उनकी संस्कृति के अंदर आ जाए। इसी उद्देश्य को लेके महाराष्ट्र मंडल ने आज यहाँ पे मूर्ति स्थापित की है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उनको सहृदय धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने ऐसा कुछ कदम उठाया। सर, बाल गंगाधर तिलक की जो यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की गई है और जो विजय बघेल जी द्वारा अनावरण किया गया और
गृह निर्माण समिति स्मृति नगर द्वारा जो हमें जगह प्रदान की गई, उसके पीछे एक ही उद्देश्य हमारा यह है कि आने वाली नई पीढ़ी को पुराने जो क्रांतिकारी हमारे हुए हैं और जिन्होंने देश को आज़ाद करा और जिसका आज हम आनंद उठा रहे हैं, इसका लोग नई पीढ़ी को पता चले और वो इसको अपने जीवन में उतारे। यही हमारा मेन उद्देश्य है। आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा उद्यान में स्थापित की गई है। इसके बाद इस प्रतिमा के स्तंभ पर बाल गंगाधर तिलक के जीवनी को उकेरा जाएगा, जिसे पढ़कर उद्यान में आने वाले बच्चों और युवाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, RCN न्यूज़, भिलाई।